चलिए, आज की बड़ी घटना ये, अशोक गहलोत एज यूजुअल दौरे पर रहे, वसुंधरा राजे झारखंड के दौरे पर रहीं और वो सारा क्रम चल रहा है चुनाव की तैयारियों का दोनों नेताओं की ओर से, दोनों पार्टियों की ओर से। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे लगातार, लेकिन आज हम बात करते हैं शेष 5 निर्दलीय विधायकों की। 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले जब हमने शुरू किया शुक्रवार को, निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस टिकट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, जिन्होंने की निर्दलीय चुन के कांग्रेस को हरा के फिर कांग्रेस सरकार को बचाने में योगदान दिया। खुद अशोक गहलोत जगह जगह कह रहे हैं, जिस विधायक के आते हैं, रमीला खड़िया के यहाँ कल कहा था उन्होंने कि इन्होंने हमारी सरकार बचाई, इनको पैसे ऑफर हुए थे, इन्होंने पैसे के हाथ नहीं लगाया। तो क्या ऐसे जो 13 विधायक थे निर्दलीय, उनमें से 4 के बारे में हमने एक दिन चर्चा की, 4 के बारे में दूसरे दिन चर्चा की। आज हम शेष 5 विधायकों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय चुनकर आने वाले व्यक्ति को टिकट दे पाएगी अगर उसने कोई समर्थन के बदले कमिटमेंट किया है तो, और देगी तो उसे क्या परेशानी होगी, इसके प्लस माइनस क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर सीट की। राजकुमार गौड़ जहां से जीतकर निर्दलीय विधायक बने थे। अब राजकुमार गौड़ 44,998 वोट आए थे, इनके निर्दलीय विधायक थे। अशोक गहलोत को बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया और पूरे 4.5 साल लगातार प्रो गहलोत सरकार बने रहे। इन्होंने हराया था अशोक चांडक को, 35,800 वोट मिले थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अशोक चांडक वो हैं पिछले 10 साल से इन्हीं के परिवार से नगर परिषद के सभापति बनते आए हैं, अजय चांडक, और अब महिला सीट आई तो उनके ही परिवार से नगर परिषद सभापति हैं। शहर की सफाई, शहर की व्यवस्थाओं का जिम्मा इनके पास है, लेकिन फिर भी ये 10,000 वोट से हार गए थे, और लगभग 10,000 वोट से, 9,000 कुछ वोट से हार गए थे। इसके अलावा ये मल्टी कॉर्नर फाइट हुई थी। गंगानगर का इलाका ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी एक मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, और अगर हारने वालों को टोटल वोट लगा दो तो टोटल वोट 1 लाख से ऊपर हो रहे हैं। जीतने वाले कुल 44,000 आए, हारने वालों ने 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए, परंतु वो फिर भी 44,000 वाला वोट वाला निर्दलीय जीत कर आ गया। कांग्रेस के अशोक चांडक दावेदार हैं टिकट के इस बार भी, पर चूंकि उनके घर से नगर परिषद सभापति हैं और भी कांग्रेस आलाकमान कह सकती है कि हमने आपको एक मौका दे रखा है परिवार को, तो राजकुमार गौड़ को टिकट देने में कांग्रेस को परेशानी नहीं आई। लेकिन ये कांग्रेस को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अशोक चांडक बगावत करके निर्दलीय खड़े ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ बगावत करने का लंबा सिलसिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैरव सिंह शेखावत जब बीजेपी के स्टालवर्ड थे और जब वो 2 जगह चुनाव लड़े, उसमें गंगानगर भी एक था, चीफ मिनिस्टर रहते हुए गंगानगर से हार गए थे, क्योंकि सुरेंद्र सिंह शेखावत ने तब बगावत कर दी थी बीजेपी की टिकट नहीं मिलने पर। तो इसलिए यहाँ पर जो कौन कौन कैंडिडेट, जयदीप बिहानी बीजेपी के बागी होकर आए, 29,000 वोट मिले, और बीजेपी की ऑफिशियल उम्मीदवार थी विनीता आहूजा, उनको भी 29,000 वोट मिले। लगभग 28,000 29,000 दोनों के वोट आए। तो जयदीप बियानी ने बगावत तो नहीं की, पर वो निर्दलीय लड़े और प्रो बीजेपी थे वो, इसलिए बीजेपी के वोट बटे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो कैंडिडेट बीजेपी की थी वो बिल्कुल नई थी, लोग उनको जानते नहीं थे, इसलिए बीजेपी के नाम पर जो वोट पड़ने थे वही पड़े। पर जो अशोक चांडक कांग्रेस के वोट लेके आए, उसके अलावा जो बॉर्डर लाइन वोट होते हैं वो सारे निर्दलीय खाते में चले गए। यहाँ 2 खास बातें हुई। एक खास बात तो ये हुई, प्रहलाद टांग जो बीएसपी के थे 14,000 वोट लेके आए, लेकिन कामिनी जिंदल जमींदारा पार्टी की, जो पहले विधायक रह चुकी हैं, बीडी अग्रवाल की बेटी थी मुंह बोली, 4,800 वोट ले पाई केवल, जमानत नहीं बची, विधायक रह चुकी है वहाँ से, उसी जगह से। और इससे भी बड़ी बात ये हुई, राधेश्याम गंगानगर जो कभी कांग्रेस के टिकट पर एमएलए थे, फिर निर्दलीय एमएलए जीते, फिर बीजेपी के टिकट पर एमएलए रहे, मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। इन्होंने कभी भैरव सिंह शेखावत को चीफ मिनिस्टर रहते हुए हराया था चुनाव, उनको मात्र 2,000 वोट मिले, 2,300 वोट मिले निर्दलीय लड़ने पर। तो ये ऐसी सीट है जहाँ के लोग किसी भी तरफ चले जाते हैं, किसी को भी नकार देते हैं और किसी को भी चढ़ाकर ऊपर पहुंचा देते हैं। तो कांग्रेस राजकुमार गौड़ को टिकट दे सकती है
उन्होंने कोई परेशानी पैदा भी नहीं की है, बिल्कुल प्रो अशोक गहलोत सरकार होके रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने भीतर बगावत होने से रोकनी होगी, ये एक बड़ा सवाल निशान कांग्रेस में है। बाकी बीजेपी किसे खड़ा करेगी, कौन सामने आएगा, क्या जयदीप बियाणी आएंगे या कोई और आएगा, आज हम नहीं कह सकते। पर कांग्रेस के लिए ये चॉइस है दोनों के बीच में, जो हारे वो और जो निर्दलीय जीतकर आए कांग्रेस को हराकर और समर्थन दिया बीजेपी को। मेरा ख्याल है कि अगर राजकुमार गौड़ कांग्रेस से लड़ना चाहेंगे तो कांग्रेस को उनको टिकट देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं खंडेला सीट की ओर। शेखावाटी की सीट है ये। महादेव सिंह खंडेला नाम के आगे ही उनके जुड़ गया है, जाट वो, पर गांव का नाम, कस्बे का नाम, सीट का नाम उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी भी निर्दलीय विधायक होते हुए इनके मंत्री पद के दर्जे के समान इनके पास पद है। और महादेव सिंह खंडेला लगभग 4000 वोट से जीत के आए थे। इन्होंने हराया था बंशीधर बाजिया को, बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, उनको 4000 वोट से हराया था। 49,000 बंशीधर बाजिया को मिले थे, इनको 53,000 वोट मिले थे करीब। और यहाँ पर कांग्रेस के सुभाष मील जो ऊपर से टिकट लेके आए थे, उनको 44,000 के आसपास वोट मिले। सुभाष मील अच्छे वोट लेकर आए, दावेदार हो सकते हैं टिकट के फिर भी, लेकिन महादेव सिंह खंडेला बहुत पुराने कांग्रेसी, बड़े स्टालवर्ड अपने इलाके के, टिकट कटने पर निर्दलीय लड़के जीत के आए। पूरे समय अशोक गहलोत सरकार के साथ रहे। अशोक गहलोत के निजी तौर पर लॉयलिस्ट हैं उनके। और 4 दिन पहले जब अशोक गहलोत वहाँ गए थे, जबरदस्त भीड़ उन्होंने इकट्ठी की। राहत कैंपों को निरीक्षण करने जब गहलोत गए तो वहाँ उन्होंने जो महादेव सिंह खंडेला को मान सम्मान दिया, जिस तरह उनको रिकॉग्नाइज किया, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज किया सरकार बचाने में, उस सबको देखते लगता है कि महादेव सिंह खंडेला को कांग्रेस टिकट देगी और उनको कोई परेशानी नहीं हुई कांग्रेस को टिकट देने में। अब वो सुभाष मील क्या करते हैं, वो उस तरह के पॉलिटिकल फिगर नहीं है कि अपने बूते पर कोई चुनाव जीत जाए, ऐसा मुझे लगता है अभी फिलहाल जो लगता है। पर वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे आज हम नहीं कह सकते। पर टिकट महादेव सिंह खंडेला लेना चाहेंगे कांग्रेस का, कांग्रेस को उनको देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वो पुराने लॉयलिस्ट हैं गहलोत के, इसलिए उनके बारे में अशोक गहलोत भी काफ़ी कंसिडरेबल सोच रखते हैं। अब गंगापुर सिटी की सीट पर आते हैं। करौली की सीट है गंगापुर सिटी, जनरल सीट है। मैंने कल भी कहा था आपको, जनरल सीट पर कई बार एसटी के लोग जीत कर आ रहे हैं और कई जनरल सीट पर इस तरह ट्रेंड बन गया है कि एससी एसटी की वोट पोलराइज हो जाते हैं, अदर देन एससी एसटी वोट पोलराइज नहीं होते हैं और एसटी का आदमी जनरल सीट पर जीत कर आए। गंगापुर सिटी में भी रामकेश मीणा जीत कर आए, अभी मुख्यमंत्री सलाहकार हैं, निर्दलीय विधायक, पूरे समय इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, अशोक गहलोत के करीबी हैं, इन पर विश्वास भी करते हैं अशोक गहलोत। अब ये इन्होंने बीजेपी के मान सिंह गुर्जर को लगभग 10,000 वोट से हराया था। ये गुर्जर मीणा इलाका है और यहाँ पर अग्रवाल भी वहाँ पर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल भी कांग्रेस के टिकट पर एमएलए भी रहे हैं और दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया, राजेश अग्रवाल को, परंतु वो तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 39,000 वोट मिले, यानी उनसे लगभग 19,000 वोट ज़्यादा मिले रामकेश मीणा को। और मीणा वोट जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सारा इधर पोलराइज हो गया, इधर डाइवर्ट हो गया। तो क्योंकि राजेश मीणा इलाके में ऐसा नहीं रहते थे, बाहर से दिल्ली में उनका व्यवसाय है और सारा वोट एक तरफ का कांग्रेस का लेकर चले गए रामकेश मीणा, तो जनरल सीट पर वो जीत गए। उनको टिकट मिलने की वापस बात आएगी तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको टिकट देना। हालांकि ऐसा कहा जाता है, हमारे राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सचिन पायलट इस इलाके में अगर टिकट बांटेंगे या उनके हाथ से टिकट बटे तो रामकेश मीणा को नहीं मिलेगा और सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत ने टिकट बांटा या अशोक गहलोत की चली या अशोक गहलोत ये बात हाईकमान को मनवाने में सफल रहे कि जिन्होंने निर्दलीय सरकार बचाई है उनसे हमारा कमिटमेंट है, तो रामकेश मीणा के साथ कमिटमेंट निभाने में कांग्रेस को जरा भी जोर नहीं आएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ मारवाड़ जंक्शन सीट की। बहुत टिपिकल सीट है मारवाड़ जंक्शन सीट। वो सीट है जहाँ से खुशवीर सिंह जोजावर, पुराने कांग्रेसी, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए।
पर मात्र 251 वोट से जीते। खुशवीर सिंह जोजावर उन 3 निर्दलीय विधायकों में से हैं जो मानेसर गए थे और बाद में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई एसीबी में, और उसके बाद ये कहीं और दूसरी जगह चले गए मानेसर से, बाद में लौट कर आ गए। खुशवीर सिंह जोजावर जिला प्रमुख रहे हैं पाली के, पहले एमएलए रहे हैं, उनका टिकट कट गया, बगावत करके खड़े हुए और 251 वोट से जीते। खुशवीर सिंह जोजावर के जीतने की एक अजीब बात बताना चाहता हूं मैं आपको। ये बहुत ऐसी विचित्र बात है जो बहुत कम लोग इसको एनालाइज कर पाते हैं। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती जस्साराम राठौड़ को, सीरवी इलाका है ये, राजपूत और सीरवी इलाका है, खुशवीर सिंह जोजावर राजपूत है, और बीजेपी ने भी सीरवी को वोट दिया, केसाराम चौधरी को, उनको 58,000 वोट मिले, 251 वोट से हारे मात्र। पर जस्साराम राठौड़ जिनको कांग्रेस ने खड़ा किया वो भी सीरवी हैं, और सीरवी वोट का डिवीजन हुआ जस्साराम और केसाराम के बीच, उसकी वजह से खुशवीर सिंह जोजावर की राह बनी, ऐसा माना जाता है। मात्र 251 वोट से जीत कर आए। लेकिन इस बार खुशवीर सिंह जोजावर को टिकट मिलेगा ऐसा लगता है। हालांकि जीत 251 से हुई थी, लेकिन उन्होंने चूंकि सरकार का साथ दिया, वचनबद्धता है, पुराने कांग्रेसी हैं, ठीक है कि माने से चले गए थे, पर अब वो बात खत्म हो गई है लगभग, और आला कमान भी इस बात को कंसीडर नहीं कर रहा है कि कौन किसके साथ कहाँ चला गया। लेकिन बाकी समय ये कांग्रेस की सरकार के साथ बने रहे, तो मैं समझता हूँ खुशवीर सिंह जोजावर को टिकट मिल सकता है। परंतु वही बात है कि अगर बीजेपी की तरफ से अकेला सीरवी कैंडिडेट हुआ, दूसरा कोई सीरवी कैंडिडेट कांग्रेस ने जैसे जस्साराम खड़ा किया ऐसा नहीं आया, तो खुशवीर सिंह जोजावर को चुनाव लड़ने में काफ़ी जोर आएगा। सीरवी अगेंस्ट अदर्स पोलराइजेशन होता है कि नहीं होता है। यहाँ खास बात यह कि लक्ष्मीनारायण दवे जो बीजेपी के पूर्व मंत्री थे सरकार में, वसुंधरा सरकार में, वो भी निर्दलीय खड़े हो गए थे बगावत करके, उन्हें मात्र 7,000 वोट मिले, शायद जमानत भी नहीं बची उनकी। और लक्ष्मीनारायण दवे भी भाजपा की हार का एक कारण माने जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मीनारायण दवे को जो भी वोट पड़ा, 7,900 वोट पड़े, पर जो भी वोट पड़ा वो वोट थे जो वो खड़े नहीं होते तो बीजेपी को ही जाते। इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी और बीजेपी के कैंडिडेट ने भी, दोनों ने, बागी कैंडिडेट ने और कांग्रेस के ओरिजिनल कैंडिडेट ने, बीजेपी के बागी कैंडिडेट ने, दोनों ने मिलकर निर्दलीय खुशवीर सिंह जोजावर की राह आसान की और मात्र 251 वोट से जीत पाए। तो वो एक कट्टर कांग्रेसी होने के बावजूद बगावत करके खड़े हुए, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अगर कांग्रेस ने टिकट दिया तो भी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब मैं आना चाहता हूं सिरोही सीट पर। संयम लोढ़ा यहां से निर्दलीय विधायक है, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, मुख्यमंत्री के लॉयलिस्ट भी हैं, और उस खेप में जिसमें रघु शर्मा, महेश जोशी, डॉक्टर निजाम, संयम लोढ़ा, राजेंद्र चौधरी, 10-12 लोगों को अस्करी टांग एक साथ अशोक गहलोत किसी जमाने में राजनीति में पुश करते हुए आगे लेके आए थे। एक नौजवानों की फौज उन्होंने खड़ी की थी सेवा दल में, युवा कांग्रेस में, एनएसयूआई में। उस जमाने के कांग्रेसी गहलोत के पक्के लॉयलिस्ट हैं। इनका टिकट कटा, इनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हुए। मैंने उस वक्त भी जहां भी समीक्षा की थी तब कहा था कि ये सिर्फ निर्दलीय खड़े होकर ही जीत सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कांग्रेस के टिकट पर खड़े होते तो हारते। आज भी मेरा कहना यह है कि शायद हो सकता है ये खुद ही कांग्रेस का टिकट न लेना चाहें, और कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे जीवाराम आर्य जो प्रजापत समाज के थे, उनको मिले थे 14,000 वोट और ये जीते 10,000 वोट से। ये प्रजापत समाज के सारे वोट ओटाराम देवासी को पड़ते अगर जीवाराम आर्य प्रजापत समाज के कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं होते। तो मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये प्लान्ड था, सब कुछ डिजाइन किया हुआ था, ऐसा नहीं कहना चाहता मैं, पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी की हार इस तरह सुनिश्चित की कि निर्दलीय संयम लोढ़ा, जिन्हें बागी कहा गया उस वक्त कांग्रेस का, वो जीत जाए। तो ओटाराम देवासी को जितने वोट मिले, 10,000 वोट से हारे वो, 14,000 वोट मिले जीवाराम आर्य को। ये एक एक वोट वो था जो कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस का होता तो संयम लोढ़ा हो जाता, क्योंकि वहाँ संयम लोढ़ा कांग्रेस है, कांग्रेस संयम लोढ़ा है, पर एक वर्ग है कांग्रेस में छोटा सा तो संयम लोढ़ा के कांग्रेस से खड़े होते ही उनके अपोनेंट को जिताने में लग जाता है। कांग्रेसियों का वर्ग है छोटा सा, वो वर्ग प्लस प्रजापत समाज दोनों ने मिलकर के जीवाराम आर्य को वोट दिया,
अगर ऐसा नहीं होता, कांग्रेस के जीवाराम आर्य नहीं होते, तो निश्चित तौर पर बहुत टक्कर होती, ओटाराम देवासी की राह भी बन सकती थी। इसलिए संयम लोढ़ा कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये संयम लोढ़ा को तय करना होगा। स्ट्रेटेजिकली उनको क्या सूट करता है, जो उनको सूट करता होगा वैसा वो कांग्रेस में मनवा लेंगे, करवा लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा आकलन है, क्योंकि मैं उनको लंबे समय से जानता हूं और उनकी अशोक गहलोत के प्रति जो बॉन्डिंग है उसको भी जानता हूं, जो प्रतिबद्धता है उसको भी जानता हूं, और वो एक तरह के इंटेलेक्चुअल क्लास से जर्नलिस्ट रहे हैं, पत्रकार रहे हुए हैं किस ज़माने में, हमारे साथ के किस ज़माने के पत्रकार हैं। तो इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि वो परिस्थिति को एनालाइज करने में काफ़ी फास्ट है और काफ़ी स्ट्रेटेजिकल सोच रखते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस उनको टिकट देने में शायद उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस का टिकट वो खुद लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, और कोई त्रिकोण संघर्ष ही बना करके चुनाव लड़ना चाहेंगे, जो स्ट्रेटेजी उनको सूट करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रही शेष 5 निर्दलीय प्रत्याशियों की समीक्षा। कांग्रेस उनको समर्थन के बदले अगर कमिटमेंट है तो टिकट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वो टिकट लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। और इस तरह हमने एक दिन 4 कांग्रेस निर्दलीयों की समीक्षा की, एक दिन 4 निर्दलीयों की समीक्षा की, एक दिन आज 5 की। कुल 13 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे। इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। इनमें से कौन कौन किस स्थिति में है, कौन बीजेपी के टिकट की भी कोशिश में लगा हुआ है, जैसे सुरेश टांक के बारे में मैंने कहा है, और ओम प्रकाश हुड्डा के भी मैंने कहा कि दोनों तरफ संबंध उनके बने हुए हैं। तो अब इन 13 विधायकों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इससे पहले हमने चर्चा की थी बसपा के उन 6 विधायकों के बारे में, जिन 6 विधायकों ने बसपा से आके कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया जीत के आके, और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो उनको कांग्रेस टिकट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसके बाद हम पेनल्टी कॉर्नर में आगे की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि इनके अलावा बाकी कांग्रेस और बीजेपी के बहुत कम मार्जिन से जीत के आने वाले प्रत्याशियों के आगे क्या हाल होने वाले हैं, और उसका अनुमान आपके सामने रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।